पहलाग नमस्कार, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका कि नाम है लाइफ ऑफ पहाड़न। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं और आशा करती हूँ आपका ये साल सुख सौभाग्य और धन संपदा से भरपूर रहे। आपको पता ही होगा कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो इसीलिए इसको मकर संक्रांति कहा जाता है। अगर आप उस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप पहले भी मेरा चैनल देख चुके हैं बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। उत्तराखंड का एक बहुत फेमस फेस्टिवल है दोस्तों, घुघुतिया त्यौहार। तो घुघुतिया त्यौहार मकर संक्रांति के दिन ही मनाया जाता है। घुघुतिया त्यौहार यानी कि जिस दिन घुघुते बनाए जाते हैं। और घुघुते आखिर क्या होते हैं घुघुते, तो आइए बताती हूँ आपको कि घुघुते क्या होते हैं। पक्षियों को लेकर वैसे तो हमारे देश में कई सारे पर्व मनाए जाते हैं, लेकिन कुमाऊं में जो खास पर्व है घुघुतिया, इसका केंद्र है कौवा। तो इस दिन जो है विशेष प्रकार का व्यंजन बनाया जाता है जिसे घुघुत कहा जाता है। इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो इस त्यौहार की अपनी एक अलग पहचान है। इस त्यौहार को उत्तराखंड में उत्तरायणी के नाम से जाना जाता है और गढ़वाल में इसे खिचड़ी संक्रांति भी कहते हैं कई जगह। तो ये त्यौहार जो है ज़्यादातर बच्चों के लिए और कौवों के बीच एक संवाद का प्रतीक भी है। तो इस दिन क्या करते हैं बच्चे, अगले दिन जो घुघुते बनाए जाते हैं, जो पकवान होता है घुघुत, इसको माला पहनते हैं और सुबह उठकर बच्चे इस जो है कौवों को बुलाते हैं और उन्हें जो है अपने घर के बने हुए घुघुते और पकवान खिलाए जाते हैं। तो इस दिन बच्चे ना आवाज़ लगाकर काले कौवा काले घुघुती माला खा ले, काले कौवा काले घुघुती बड़ा खा ले कौवा बड़ा अपन दे सुनु को घड़ा, रखिए कब सबके निरोग, सुख समृद्धि दिए रोज रोज, इस तरह से कहते हुए नजर आते हैं। और इनका अर्थ होता है कि काले कौवा आके मेरी जो घुघुती है, ये जो पकवान बनाया है और बड़ा है उसको जो है खा ले, जो बड़ा उड़द के बड़े जो बनाए जाते हैं वो उनको खा ले, और ले कौवा खाने को बढ़ा ले और सभी को सोने के बड़े बड़े घड़े दे और सभी को स्वस्थ रख और उनको समृद्धि दे, ये सब कहा जाता है। तो इस पर्व को मनाने के पीछे लोकप्रिय कथा भी है। तो जब कुमाऊं में चंद्रवंश के राजा राज करते थे तो उस समय राजा कल्याण चंद्र जो हैं उनकी कोई संतान नहीं थी। तो संतान ना होने के कारण उनका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था। तो उनका मंत्री सोचता था कि राजा के मरने के बाद कि राज की बागडोर जो है मेरे हाथ में आ जाएगी। तो एक बार क्या हुआ कि राजा कल्याण चंद अपनी पत्नी के साथ बागनाथ जी के दर्शन के लिए गए। बागनाथ जी बागेश्वर में जहाँ मेरा मायका भी है वहाँ पे स्थित बहुत ही फेमस मंदिर है, और वहाँ उन्होंने जो है संतान प्राप्ति की कामना की थी। कुछ समय बाद राजा कल्याण चंद को संतान का सुख प्राप्त हुआ और उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा निर्भय चंद्र। तो राजा की पत्नी अपने बेटे को प्यार से घुघुती के नाम से पुकारा करती थी और अपने बेटे के गले में हमेशा एक मोती की माला बांध के रखती थी। तो मोती की माला से निर्भय को बहुत लगाव हो गया था, इसलिए उनका पुत्र जब भी किसी चीज़ के लिए जिद करता था तो उनकी माँ कहती थी कि मान जा वरना तेरी माला मैं उस कौवे को दे दूंगी। तो इस तरह से उसको डराया करती थी। तो ऐसा करने से कौवे आ भी जाते थे कितने बार। तो वो बोलती भी थी कि काले कौवा काले घुघुती की माला खा ले, मतलब जो घुघुती उनका बेटा उसकी ये माला को खा ले, तो खा ले करके। तो ऐसा करने से जो कौवे आ जाते थे तो रानी कौवों को कुछ खाने को दे दिया करती थी। तो धीरे धीरे कौवों और उस निर्भय की दोस्ती हो गई। तो दूसरी तरफ जो मंत्री है उस घुघुती को, निर्भय को मारने के लिए राजपाट हड़पने की उम्मीद लगाए बैठा था। तो एक दिन क्या हुआ, मंत्री ने अपने साथियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा कि घुघुती जब खेल रहा था तो मंत्री उसे चुपचाप उठा के ले गए, और जब मंत्री घुघुती को जंगल की ओर ले जा रहा था तो एक कौवे ने देख लिया। तो ये देखकर वो शोर करने लगा, बहुत चिल्लाने लगा, और तो इस तरह से घुघुती को डर लगा। उसने अपनी मोती की माला को जो है गिरा दिया। तो कौवे ने वो माला छीन ली घुघुती से, और इस तरह से वो जो माला थी उसको लेके राजा के पास आ गया। तो इधर जैसे लोगों को पता चला कि घुघुती गायब हो गया तो सब काफी परेशान हो गए। कौवा आया और उसने मोती की माला राजा के सामने फेंक दी। इस देख के लोगों को लगा कि कौवे को कुछ ना कुछ तो पता है, तो वो कौवे के पीछे जा चले गए। तो कौवा उनको मंत्री के पास लेके गया जहाँ मंत्री था। तो उसके बाद राजा को अपना बेटा मिल गया। उन्होंने अपने मंत्रियों को, उसके साथियों को मृत्युदंड दे दिया, और घुघुती के मिल जाने पर रानी ने बहुत सारे पकवान बनाए और घुघुती से कहा कि अपने दोस्त कौवे को भी बुला ले और उन्हें खिला दे। एक दूसरी कहानी में ये भी है कि राजा कल्याण चंद के बेटे को दुश्मनों से बचाने के लिए जो कौवे को उपहार स्वरूप पूछा गया कि तुझे क्या चाहिए, तो उसने कहा कि मुझे जो मेरा दुश्मन पक्षी है घुघुती पक्षी होती है तो उससे इसकी दुश्मनी रहती है, तो बोलता है कि मुझे उसका शिकार करना है। तब राजा ने बोला कि मैं जीव हत्या नहीं करूँगा। तो रानी माता ने फिर आटे और गुड़ से मीठा पकवान बनाया जो कि घुघुते का शेप देके उसको बोला कि आप इसका भोग लगाएं। तो कौवा खुश हो गया। राजा के बेटे ने उसकी माला पहनी और कौवे को दी।
जिसे घुघुती माला कहते हैं। फिर एक कथा पूरे कुमाऊं में फैल गई और इस तरीके से इसने जो बच्चों के त्योहार का रूप ले लिया। तो तब से हर साल जो है धूमधाम से मनाया भी जाता है। आओ हो, सिखाती हूँ तुमको कैसे बनाते हैं घुघुते मेरी बुआरी के साथ। आओ, आइए बताती हूँ घुघुते की रेसिपी। घुघुते कैसे बनाते हैं, चले। यह है सामानों की लिस्ट। गेहूं का आटा, थोड़ी सी गुड़, पानी, तिल, घी और तेल तलने के लिए। तो पहले हम सूजी और आटे को मिक्स कर लेंगे। चाहे तो खाली आटे का भी बन सकता है। और अब हम रखेंगे गुड़ का पानी। तो मैंने थोड़ा सा गुड़ लिया है, इसमें पानी डालेंगे और इसको अच्छे से बॉयल आने देंगे तब तक गुड़ गल जाए। फिर यहाँ पे आटे में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे या घी डालेंगे मोयन के लिए। इससे वो थोड़े से सॉफ्ट भी बनेंगे। और यहाँ पे अच्छे से इनको पूरे से मसल लेंगे, हाथों से मसल के ऐसे छोटे छोटे से, जब तक इसमें ऐसे डल्ले बन जाए ना, जिस तरीके से देख सकते हैं आप ये। इस तरह से जब डल्ले बनने लगे तो इसका मतलब वो सही से हो चुका है। अब थोड़ा सा तिल लेंगे, ये ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ी सी सौंफ भी, ये सब ऑप्शनल है, आपका मन है तो डालिए वरना नहीं भी डालिए। ऑथेंटिकली ये गुड़ के पानी और आटे से ही बनता था। हम इस तरह से इसका डो बना लेंगे, पूरा आटा रेडी कर लेंगे। फिर छोटी सी लोई लेके हाथ से उसे पूरी तरीके से रोल करेंगे, लंबी लंबी से रोल करके। जैसा हिंदी में 4 अंक बनाते हैं उसी तरीके का हम इसको शेप दे देंगे। यहाँ पे आप देखिए इस तरीके के शेप बनते हैं। तो हम इन सबको बना के इस तरीके से रख देंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बना दिया है। और इस तरीके से छोटे छोटे से अलग अलग डिज़ाइन भी बनाते हैं। किसी में तलवार है, किसी में सिरौना बनाया है और ढाल भी बनाई है, इस तरीके से पूरी बनाई है और दाढ़ी भी बना रखा है। इससे अलग अलग शेप बनाते हैं। तो इनको तलने के बाद ही आपको तलते वक्त इनको बहुत ही सावधानीपूर्वक तलना पड़ता है, क्योंकि अगर ये ढंग से नहीं तला तो या तो कच्चे रह जाएंगे या ये जल जाएंगे। तो इन्हें जो है एकदम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पकाना पड़ता है, बहुत सावधानीपूर्वक इनको बनाना पड़ता है। जब ये पक जाए उसके बाद देखिए यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ खजूर। खजूर जिनको शक्करपारे भी कहते हैं, कई लोग इस तरीके से बनाते हैं। इन्हें भी थोड़ा मोटा ही रखना पड़ता है। और ये देखिए अब मेरी माला रेडी हो चुकी है। हम देखिए कितनी अच्छे से माला होती है। इसी को कहते हैं घुघुती की माला, जिसको कि अगले दिन कौवों को खिलाया जाता है। अब देखिए मैंने भी माला पहन ली है। आओ कुमाऊनी सीखें। आज मैं बताऊँगी कन्फ्यूजन को पहाड़ में के कुनी अलबलाट के बहुत अलबलाट है जगह, अलबलाट कहते हैं। अलबलाट। और वो नर्वसनेस को पता है क्या कहते हैं? धकधकाट। कि बड़ा धकधकाट है जगह, धकधकाट। ठीक, सीख लिए 2 शब्द। पहला है अलबलाट, कन्फ्यूजन, और दूसरा है धकधकाट। तो अब बताओ तुम्हें किसको देख के अलबलाट होता है और किसको देख के धकधकाट होता है? आज की इस वीडियो में इतना ही एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी। थैंक यू।